नमस्ते और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका या देरी के हम सीधे एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी दास्तान के गहरे अंधेरे में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अनदेखी ताकतें धीरे धीरे बिल्कुल खामोशी से अपना जाल बिछाती हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये सफ़र बहुत ही भयानक और रोमांचक होने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सोचिए, बिल्कुल सुनसान इलाका, चारों तरफ कंटीली झाड़ियां और रात का वक्त, सब कुछ इतना बेजान और डरावना लग रहा है, बिल्कुल किसी मुर्दा घर की तरह। और तभी इस भयंकर सन्नाटे में एक घर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। एक 7-8 साल का छोटा सा बच्चा बाहर आता है। पर ध्यान दीजिए, वो आम तरीके से नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनजान अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज आती है। बच्चा अचानक रुक जाता है और फिर जो होता है वो सच में किसी के भी होश उड़ा दे। इस घटनाक्रम को समझना बहुत जरूरी है। पहले मिनट में बस एक खौफनाक खामोशी और पत्तों की सरसराहट। दूसरे मिनट में जैसे ही वो बच्चा डर कर मुड़कर भागने की कोशिश करता है, उसके पैर जमीन से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे किसी ने उन्हें वहीं जमा दिया हो। वो अपनी ही जगह पर पूरी तरह बेबस हो जाता है। और तीसरे मिनट में, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, उसे जमीन पर घसीटकर जंगल के उस घने काले अंधेरे में खींच लिया जाता है। उसके ठीक बाद रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक औरत की जोरदार किलकारियां भरी हंसी गूंजती है। जरा सोचिए, मुख्य किरदार तो अभी कहानी में आए भी नहीं है और ये अदृश्य शक्ति पहले ही दिखा चुकी है कि वो कितनी ताकतवर और जानलेवा है। अब वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है। कुछ महीनों बाद दिन के उजाले में एक परिवार इस सुनसान इलाके में शिफ्ट होता है। रितेश, उसकी पत्नी रागिनी, जो इन सब अलौकिक चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, उनकी छोटी बेटी मिताली और उसकी पालतू बिल्ली स्वीटी। ये बिल्कुल वही पुरानी डरावनी कहानियों वाली स्थिति है जहां परिवार आने वाले बड़े खतरे से पूरी तरह अनजान है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे जानवर हम इंसानों से कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जैसे ही उनकी कार वहां पहुंचती है, बिल्ली स्वीटी कार की खिड़की से उस खाली घर को लगातार घूरने लगती है। उसके देखने का तरीका ऐसा है जैसे उस खाली घर में कोई पहले से मौजूद है। वो तुरंत उस अलौकिक खतरे को भांप लेती है। एक तरह से वो इस परिवार के लिए खतरे की पहली चेतावनी बन जाती है, जबकि परिवार इस सबसे बिल्कुल बेखबर है। फिर रात होती है। घड़ी में बजते हैं रात के 2। ये वो वक्त है जब सन्नाटा अपने चरम पर होता है और ये अदृश्य शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। घर में रितेश और रागिनी बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे हैं। लेकिन खौफ बहुत ही खामोशी से दस्तक देता है। बिल्ली लगातार बेचैन है। कभी दरवाजे के पास जाती है तो कभी वहां से घबराकर चीखने लगती है। छोटी मिताली डर के मारे दरवाजे के पास जाती है और तभी दरवाजे का ताला अपने आप घूमता है और दरवाजा अंदर की तरफ खुल जाता है। बाहर क्या है? सिर्फ घना काला अंधेरा, और उस गहरे अंधेरे के बीच में से एक औरत की सफेद धुंधली परछाई उभरती है, जो चुपचाप छोटी मिताली को उस अंधेरे में अपने पास आने का इशारा कर रही है। अब यहाँ 2 किरदारों का अंतर देखना सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ है छोटी सी बिल्ली स्वीटी, जो किसी सच्चे रक्षक की तरह अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर मिताली की फ्रॉक को दांतों से पकड़कर पीछे खींच रही है, उसे सचमुच उस अंधेरे खतरे से बचा रही है। और दूसरी तरफ मिताली की माँ रागिनी, जो नींद से जागने पर इस पूरे खतरे को समझ ही नहीं पाती। वो पूरी तरह अनजान है और उल्टा अपनी बच्ची को बचाने वाले बेजुबान जानवर पर ही गुस्सा करते हुए उसे मनहूस करार देती है। ये तनाव सिर्फ रात तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिन के उजाले में भी बढ़ने लगता है। बाहर रखा झूला बिना किसी हवा के अपने आप हिलने लगता है। बिल्ली बार बार दरवाजे की तरफ देखकर सतर्क होती है। और इन सब का अंजाम होता है रागिनी का गुस्सा, जो अब बेकाबू हो रहा है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि यही वो जानलेवा गलती थी जिसने सब कुछ बदल दिया। जब मिताली धूप में खेलने की वजह से चक्कर खाकर गिर जाती है, तो रागिनी बिना सोचे समझे इसका इल्जाम भी स्वीटी पर लगा देती है। वो जिद पकड़ लेती है कि इस मनहूस बिल्ली को अभी के अभी घर से निकाला जाए, और मजबूरन रितेश को अपनी बच्ची की खातिर उस इकलौते रक्षक को अगली सुबह झाड़ियों में छोड़ना पड़ता है। अब वो छोटी बच्ची उस अंधेरी ताकत के सामने बिल्कुल अकेली और निहत्थी रह गई है। रक्षक के जाते ही खेल पूरी तरह बदल जाता है। वो साया अब बिना किसी डर के दिन के उजाले में भी सामने आने की हिम्मत दिखाने लगता है। दोपहर का वक्त है। रागिनी टीवी देखते देखते सोफे पर सो चुकी है और मिताली उस अंधेरी सीढ़ियों की तरफ देखने के लिए बिल्कुल अकेली छूट गई है।
अब इस स्लाइड में जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस रहस्यमयी ताकत का रूप कितना खौफनाक है। मिताली को सीढ़ियों के ऊपरी छोर पर एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा बड़ा और बिल्कुल सफ़ेद है। माथे पर एक बहुत बड़ा लाल कुमकुम का टीका है जो बेहद डरावना लग रहा है। उसकी सफ़ेद साड़ी का पल्लू पिछली खिड़की से बाहर हवा में लहरा रहा है। वो बाहें फैलाकर मिताली की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं। लेकिन उसका सबसे खतरनाक हथियार है उसकी मीठी सुरीली आवाज़, जिसका इस्तेमाल वो अपने शिकार को सम्मोहित करने के लिए करती है। और वो सुरीली आवाज़ अपना काम कर जाती है। मिताली पूरी तरह से उसके सम्मोहन में आ जाती है। अपनी गुड़िया हाथ में लिए वो किसी खुमारी में सीढ़ियां चढ़ने लगती है। वो लगभग उस डायन के चंगुल में फंस ही चुकी थी कि तभी अचानक पीछे से रागनी की आवाज़ आती है, ऊपर कहाँ जा रही हो? सिर्फ एक आम सा सवाल, और वो जादू वहीं टूट जाता है। जैसे ही मिताली होश में आकर वापस ऊपर देखती है, वहां कोई नहीं होता। वो साया हवा में गायब हो चुका था। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमता है। एक बार फिर घड़ी की सुइयां उसी खौफनाक वक्त पर आकर रुकती हैं, रात के 2 बजे। पर इस बार कोई रक्षक नहीं है, कोई चेतावनी देने वाला नहीं है। ये उस आखिरी भयानक अंजाम की शुरुआत है जिससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं। अब बेचैनी अपने चरम पर है। घर में सब पूनम की उस रात में गहरी नींद सो रहे हैं। अचानक एक तेज हवा के झोंके से खिड़की पूरी तरह खुल जाती है। मिताली की नींद टूटती है। उसे लगता है जैसे चांद की रोशनी में से कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा है। और फिर जो एहसास होता है वो सच में रूह कंपा देने वाला है। मिताली देखती है कि वो डायन बाहें फैलाए एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान के साथ खिड़की के बाहर खड़ी है। मिताली डर कर वापस कमरे के अंदर देखती है और वहां उसके बेडरूम का दरवाज़ा भी आधा खुला हुआ है, और उस दरवाजे के बाहर उस घने अंधेरे गलियारे में वही औरत अंदर भी खड़ी है। ये सच में सबसे भयानक पल है। शिकार को पूरी तरह घेर लिया गया है। वो शक्ति एक ही वक्त पर घर के बाहर और घर के अंदर दोनों जगह मौजूद है। यहाँ से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। 1. मासूम मिताली इस पूरी घटना को टीवी पर आने वाला कोई जादू समझ बैठती है। 2. वो पूरी तरह से सम्मोहित होकर उस अंधेरे खुले दरवाजे की तरफ बिना सोचे समझे चलने लगती है। 3. वो दरवाजे को पार करके उस घने काले अंधेरे गलियारे में कदम रखती है। और 4. जैसे ही वो अंदर जाती है वो दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप हमेशा के लिए बंद हो जाता है। शिकार अब पूरी तरह से पिंजरे में कैद हो चुका है। ये खौफनाक दास्तान अंत में हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सच्चे रक्षक को घर से बाहर निकाल दिया गया, खतरों को गलत समझा गया और आखिर में एक मासूम को उस अंधेरे खौफ के हवाले कर दिया गया। तो जरा सोचिए, जब प्रकृति और हमारे अंतर्मन द्वारा दी गई ऐसी चेतावनियों को घमंड या अज्ञानता में ठुकरा दिया जाता है, तो उस गहरे अंधेरे के उस पार आखिर क्या हमारा इंतजार कर रहा होता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा ध्यान से रहिए।